हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसके नॉलेज। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि इस वीडियो की अनबॉक्सिंग वीडियो के बाद मैं आपके लिए इस क्यूब को सॉल्व करने की सबसे आसान, सबसे ईजीएस्ट मेथड लेके आने वाला हूँ। और लीजिए, आज मैं आ चुका हूँ इस क्यूब को सॉल्व करने की सबसे आसान ट्रिक लेके। बेसिकली इस क्यूब को हम आज बहुत ही आराम से और बहुत ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, मैं मानता हूँ ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के बाद बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस, उसके बाद आप इस क्यूब को अपने आप यूँ चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये मेरी गारंटी है, तो मुझ पर विश्वास कीजिए। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली और भी मज़ेदार वीडियोस आपके पास आती रहें। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई, जैसा कि आप जानते हैं, क्यूब सॉल्व करने के लिए अनसॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना यार, ऐसे कैसे सॉल्व हो सकता है। तो आइए इससे पहले अनसॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इस क्यूब को बिना किसी चीटिंग के आपके सामने ही अपने मन से कैसे भी अनसॉल्व कर दिया है। तो अब इसे सॉल्व करने की बारी आती है। तो अब हमारा वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है, जिसके लिए हम यहाँ पे हैं, यानी कि इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इस क्यूब को सॉल्व करने का आसान मेथड समझते हैं। तो चलिए चलते हैं इस क्यूब को सॉल्व करने के आसान मेथड पर। आइए। तो इस क्यूब को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस क्यूब को सॉल्व करने के कुछ मेथड समझा देता हूँ, या आप इसे रूल्स भी कह सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने क्यूब को कोई भी हिस्से से सामने की तरफ पकड़ना है। कोई भी फेस अपने सामने रखे, जैसे मैं कैमरे के सामने हूँ, आपको अपने समूह के सामने, मतलब अपने चेहरे के सामने, अपने फेस के सामने जो आपका फ्रंट साइड होगा, ये आपका, सोचिए मैंने ये रैंडम कोई साइड चेक किया, मैंने सोचिए ये साइड लिया, तो इस साइड को आप अपने पास, मतलब अपने फ्रंट साइड में रखिए। तो मैंने एक रैंडम चूज़ कर लिया, आपने भी किया। अब अगर मैं आपको आर बोलूँ, तो आप जब का आर मीन्स राइट, तो अपने राइट वाले साइड को, यानी कि जो आपका ये वाला साइड है, राइट वाला साइड, दिस इज़ अप। ओके, मैं समझा देता हूँ आपको। ये अप है, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। ये डाउन है, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। क्या समझा आपने? ये अप है, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे पूरा। ये डाउन है, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे पूरा। ये हमारा साइड जो है, ये इसको हम आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से, सब कैपिटल में होगा। और ये जो हमारा लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट राइट आपको पता ही होगा, अपना लेफ़्ट राइट देखिएगा। अपने लेफ़्ट राइट साइड में जो आपका लेफ़्ट साइड है, या इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। तो क्या हमने सीखा? इसको हम बोलेंगे अप, क्योंकि अप में है। इसको हम बोलेंगे डाउन, क्योंकि ये डाउन में है। इसको हम बोलेंगे आर, क्योंकि ये राइट में है। और इसको हम बोलेंगे एल, क्योंकि ये लेफ़्ट में है। अच्छा, हमें इतना तो पता चल गया सर जी कि अगर आप आर बोले तो हमको ये वाला साइड घुमाना है, अगर आप यू बोलें तो हमको ये वाला साइड घुमाना है, अगर आप डी बोले तो मुझे ये वाला साइड घुमाना है, अगर आप एल बोलते हैं तो मुझे ये वाला साइड घुमाना है। लेकिन सर जी, हमें ये थोड़ा बताइए कि अगर आपने आर बोला तो हम क्यूब को कौन सी साइड में घुमाएंगे? मुझे ये तो पता चलेगा हमें ये साइड घुमाना है, लेकिन कौन सा साइड? ईस्ट साइड या उल्टा साइड? कौन सा साइड घुमाना है, ये तो मुझे नहीं पता। तो इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, मैंने क्या बोला, ऊपर वाले को घुमाने के लिए हम क्या करेंगे? यू से डिनोट करेंगे। अब देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो तो आपको समझ में आता है ना? वो तो आता ही होगा। घड़ी जब सीधी चलती है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी जब उल्टी दिशा में चलती है, वो उसे चलती तो नहीं है, हम इमेजिनरी बोल रहे हैं। घड़ी जब उल्टी दिशा में चलती है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। सीधी दिशा में मतलब नॉर्मल घड़ी ऐसे घूमती है, तो ऐसी दिशा में उसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और इस दिशा में घूमेगी उसे हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो बात करें अगर इसकी, तो देखिए घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, इतना पता चल गया। तो अगर मैं यू बोलूँ, नॉर्मल यू, ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा, अगर मैं आपको ऐसा यू बोलूँ, नॉर्मल यू, कैपिटल यू, तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, नॉर्मल जैसे घूमता है। नॉर्मल यू बोला है, इसका नॉर्मल घुमाना है, जैसे क्लॉकवाइज कैसा है, इस साइड, समझ गए, इस साइड।
फिर बोला अगर मैंने यू बोला तो क्या घुमाएंगे, इस साइड, ठीक है। अगर मैं यू डैश मतलब ऊपर स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, मतलब ऐसा अगर सिंबल दिखे यू डैश, इसका मतलब आपको क्या है, आपको इसको उल्टा दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि होगा ऐसे। क्या समझा आपने? यू बोलूँ तो यू ऐसे होगा क्लॉकवाइज, और यू डैश बोलूँ तो यू डैश ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। यू बोलूँ तो ऐसे, यू डैश बोलूँ तो इसका उल्टा दिशा में घुमाना है, ठीक है। तो जब कभी मैं आपको यू घुमाने बोलूँ, यानी कि यू अगर सिंबल में अगर फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला होते हैं इसको क्यूब्स को सॉल्व करने के लिए, तो क्यूब वाले फार्मूला में अगर आपका यू है तो यू सिंबल का मतलब क्या है, इस क्लॉकवाइज, एंड यू डैश का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। पता चल गया आपको इतना? इस वीडियो में आपको सब याद करवा दूंगा, देख लेना, गारंटी देता हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं होगी फार्मूला को, सो प्रैक्टिस करने का आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वैसे ही आर। अगर मैं आर बोलूँ तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, ये देखिए, ये क्लॉक है, समझ लीजिए, ये हमारा राइट साइड है, तो हम अपने, ये हमारा राइट साइड है, तो अपने राइट साइड में देखें तो ये हमारा सोचिए क्लॉक है। क्लॉक का सुई कैसे घूमेगा, इस दिशा में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। जो क्लॉक का नॉर्मल, जो क्लॉक नॉर्मल तरीके से चलता है असली तरीके से, उसे हम क्लॉकवाइज बोलेंगे, और उल्टा घुमा तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। इससे हमने क्या सीखा कि अगर मैं आर बोलूँ, यहाँ यू बोलने से हमने क्लॉकवाइज यू को घुमाया था, अगर मैं आर से डिनोट करूँ, सिंबल आर हो, तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ इस तरह, समझ गए? क्या वो समझा, हम क्या बताया मैंने, अगर मैं आर बोलता हूँ तो आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। और अगर मैं आर डैश बोलता हूँ, जो आर डैश जैसे यू डैश की तरह आर डैश स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, अगर ऐसा कोई सिंबल है तो आपको क्या करना है, आपको इस क्यूब को उल्टा घुमाना है, समझ गए? क्या सीखा हमने, आर मतलब ऐसे और आर डैश मतलब ऐसे, आर मतलब क्लॉकवाइज, आर डैश मतलब एंटी क्लॉकवाइज, आर का राइट साइड का, समझ गए? वैसे डी के लिए भी है, अगर मैं नॉर्मल डी से डिनोट करूँ तो डी को हम घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और अगर डी डैश से डिनोट करूँ तो इसको हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए? क्या समझा? अगर मैं डी ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अगर ऐसा सिंबल नॉर्मल कैपिटल डी से मैं डिनोट करता हूँ तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे कुछ इस तरह। और अगर हम इसको डी डैश बोलते हैं, डैश मतलब डी डैश का सिंबल आपको ऊपर दिख रहा होगा, अगर ऐसा सिंबल है डी डैश का, तो आप इसे उल्टी दिशा में घुमाएंगे कुछ इस तरह, समझ गए होंगे आप? वैसे ही हमने अब देख लिया, आर देख लिया, डी देख लिया, अब हम एल का देखेंगे। तो एल का हम देखेंगे तो एल कुछ ऐसा होगा, देखिए, ये अगर मैं अपने लेफ़्ट साइड को देखूँ, ठीक है, तो क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, देखिए, ये सोचिए घड़ी है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज मतलब ये सोचिए मेरा अपना लेफ़्ट साइड पकड़ लो, जैसे मैंने आर को समझा था, अब जैसे मैंने आर को समझा था वैसे हम एल को समझते हैं। सोचिए मेरा एल, ये हमारा लेफ़्ट साइड, ये हमने फ्रंट फेस को लिया था, तो अपने लेफ़्ट साइड को अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड को अगर मैं क्लॉकवाइज घुमाऊँ, तो अगर ये क्लॉकवाइज सुई ऐसे घूमती है घड़ी की, तो ये कुछ ऐसे घूमेगा। इसका मतलब हमने क्या समझा कि अगर मैं देखूँ एल को, तो अगर मैं एल से डिनोट करता हूँ तो क्लॉकवाइज घूमेगा एल लेफ़्ट वाला साइड, यानी कि कुछ ऐसे। और अगर मैं एल डैश बोलता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से घूमेगा, जैसे ये नॉर्मल था, एल डैश मतलब एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसे, समझ गए? क्या समझा आपने कि एल मतलब क्लॉकवाइज कुछ इस दिशा में, और एल डैश मतलब जो ऊपर स्क्रीन में रिप्रेजेंट कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, समझ गए? और ये उसका बिल्कुल उल्टा है। हम क्या करते हैं, आर का बड़ा पूरा उल्टा है एल, कैसे, देखिए, आर, ठीक है, आर को हम आर एंटी, अगर हम नॉर्मल कैपिटल आ रहा है तो हम इसे कैसे घुमाते हैं, एंटी, ये हमारा क्लॉकवाइज आर का होता है ऊपर की तरफ, लेकिन एल का क्लॉकवाइज नीचे की तरफ होता है। वैसे ही आर डैश यानी कि एंटी क्लॉकवाइज राइट साइड का कैसे होता है, नीचे की तरफ, वैसे ही एल का एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ होता है। इससे आप अगर आर का भी याद रखें तो आर डैश तो एल और एल डैश का भी आपको याद हो जाएगा। ये एक ट्रिक है जो आप आसानी से इससे इसके कौन सी दिशा में घुमाना है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक थे, और बाकी तो आपको पता ही होगा कि क्यूब के कितने साइड फेसेस होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, सब तो आपको पता ही होगा, कॉर्नर्स कितने होते हैं। और एक बात बता दूं, हमेशा आपने नोटिस किया होगा कि क्यूब का हमेशा साइड्स घूमते हैं, ठीक है, कभी क्यूब का सेंटर नहीं घूमता, कभी सेंटर चेंज नहीं होगा। देखिए मैं कुछ भी कर लूँ सेंटर भी चेंज नहीं होगा, ये क्यूब की प्रॉपर्टी होती है, आपने भी नोटिस किया होगा। तो ये कुछ बेसिक थे जो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहता था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर ये आपको नहीं आते, ये आपने नहीं सीखा, तो क्यूब सॉल्व करने में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये मैंने आपको सबसे आसान भाषा में सिखाया है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सिखाया होगा किसी ने, लेकिन सिखाया भी होगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी
कोशिश दे रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि आप बहुत आराम से सीखें इसको, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और मैं तो ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में ही सब चीज़ याद हो जाए। तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलते हैं अब इसको सॉल्व करने के तरीके पे। ये बेसिक था, इससे आपने याद कर लिया होगा कि आपको याद हो गया होगा तो कब कौन से सिंबल पे क्या घुमाना है। और एक बार रिपीट कर लेते हैं। यू मतलब ये, यू डैश मतलब ये, आर मतलब ये, आर डैश मतलब ये, डी मतलब ये, डी डैश मतलब ये, एल मतलब ये, एल डैश मतलब ये। समझ गए? ये हमने क्विक रिवीजन कर लिया। अब हम आते हैं अपने सॉल्व करने वाले पार्ट पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्व करने वाले पार्ट पे, बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्विंग पार्ट। तो चलिए उसी मज़ेदार तरीके से जैसे हमने इसके सिंपल्स को समझा और इसके कुछ बेसिक रूल्स को समझा, उसी मज़ेदार तरीके से हम आराम से आगे बढ़ते हैं और इस क्यूब को सॉल्व करने की बहुत ही आसान और बहुत ही ईज़ीएस्ट ट्रिक से हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, नोट कर लीजिए कि क्यूब जो मैं आपको सिंबल्स बताने वाला हूँ उसी सिंबल से इसके फॉर्मूलेस बनेंगे। इसका फार्मूला आपको प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप क्यूब को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 4 से 5 बार में आपको ये याद हो जाएगा फार्मूला। अच्छा, जो फॉर्मूलास होंगे वो इन दोनों क्यूब के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले, इन दोनों क्यूब के ऊपर आपको दिखेंगे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर, आपके स्क्रीन के ऊपर इन दोनों क्यूब के ऊपर आपको दिखेंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी अपने क्यूब सॉल्विंग पार्ट पे चलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों एक और चीज़ आपको बतानी रह गई थी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमने आर का सिंबल देखा, यू का सिंबल देखा, डी का सिंबल देखा, जैसे हमने उसी तरह एल का भी सिंबल देखा, हम एक फ्रंट का सिंबल देखना भूल गए थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये आपका फ्रंट होगा, देखिए ये हिस्सा अगर आपका फ्रंट है, ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर मैं ये ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर मैं F से डिनोट करता हूँ, इसका मतलब ये इस तरफ घूमेगा क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है ना, इसीलिए। और अगर मैं F डैश मतलब ये वाला जो भी सिंबल दिखाएगा आपको, ये वाला सिंबल से डिनोट करूँ तो ये वाला तो ये ऐसे घूमेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, F मतलब यहाँ पे, F डैश मतलब यहाँ पे। समझ गए? F मतलब यहाँ पे, F डैश मतलब यहाँ पे। समझ गए? बहुत आसान ट्रिक है, समझ आ जाना चाहिए। समझ गए? बहुत बढ़िया। तो क्यूब सॉल्व करने से पहले मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि इतना तो आपको पता ही होगा। देखिए हम क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे नॉर्मल कैसे भी सॉल्व करते हैं, ये मैच किया ऐसे कर दिया। नहीं, ऐसे क्यूब सॉल्व नहीं होता है। क्यूब सॉल्व होता है लेयर वाइज। सर जी लेयर वाइज क्या होता है? मैं बताता हूँ ना, मैं बैठा किस लिए हूँ। देखिए हमारे क्यूब के 3 लेयर्स होता है, कहीं किसी भी साइड से देखिए, इसलिए इससे 3x3x3 बोलते हैं। 3 साइड, 3 हाइट और 3 बेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखिए क्यूब के 3 लेयर्स होते हैं, किसी भी दिशा से देखिए, किसी भी। मैं चलिए ऐसे गिरा देता हूँ क्यूब को। मेरा जो दिशा आया फ्रंट साइड जो है उसको देखते हैं। 3 साइड है, यहाँ पे भी इस तरफ से भी देखूँ तो 3 साइड है। देखिए 3 लेयर है, 1 लेयर फर्स्ट लेयर, ठीक है, हमारी मिडल वाली लेयर यानी कि सेकंड लेयर, मिडल वाली, ऊपर वाले को छोड़िए, मिडल वाला देखिए मिड सेकंड लेयर, और थर्ड वाला हमारा इसको हम बोलेंगे थर्ड लेयर। समझ गया? ठीक है, तो फर्स्ट लेयर, अपर लेयर, सेकंड लेयर, डाउन लेयर और मिडल लेयर जो हमारा बीच में होता है। इतना तो आपको पता चल ही गया होगा, ये तो बेसिक है, तो आप भी जानते होंगे। तो अब मैं बताने वाला हूँ क्यूब सॉल्व होगा लेयर वाइज, यानी कि जैसे जैसे लेयर होंगे वैसे वैसे हम क्यूब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट लेयर से हम शुरुआत करेंगे, कोई भी फर्स्ट लेयर कैसे फर्स्ट लेयर ले सकते हैं। ठीक है, ये मत बोलिएगा आपने चीटिंग किया सर जी हमारा बन नहीं रहा। नहीं, हम कुछ भी फर्स्ट लेयर ले लेते। लीजिए मैं क्यूब को गिरा देता हूँ, जो मेरा फर्स्ट लेयर है मैं वही देखूँगा। मान लीजिए अब कोई भी एक क्यूब को, एक काम करिए, हमने क्या बताया, हम इसे लेयर वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, बता दिया ना सर, आप तो लेयर वाइज ही सॉल्व करेंगे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब चलिए शुरुआत करने का स्टेप नंबर 1। पहले कोई भी मिडल पार्ट या कोई भी फ्रंट पार्ट क्यूब का चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये पूरा देखा, इसमें मैं कोई लाइक रेड, मेरा फेवरेट कलर रेड है, इसलिए मैं रेड से शुरू करता हूँ।
तो अगर मैं रेड को देखूँ, रेड कलर को, तो ये मैंने क्या बताया था, सेंटर पार्ट कभी नहीं हिलता। तो कोई भी एक रैंडम अपने मन से कोई भी कलर ले लीजिए, ठीक है। तो मैं जैसे रेड से शुरू करता हूँ, आप भी रेड लीजिए। सीखने समय आपको आसानी होगा, हम सेम कलर से दोनों करेंगे, आसानी होगा हम दोनों मिलके। उसके बाद आप कोई भी रैंडम कलर से कर सकते हैं। तो आपको एक रैंडम कलर लीजिए, रैंडम सेंटर, ठीक है। तो मैं जैसे ले लेता हूँ ये साइड, ठीक है। मैं इसको अपना फ्रंट साइड मानूंगा। अब इस क्यूब को हिलाना मत, ठीक है। हिलाना मत मतलब कि ये अपने अगर इसको फ्रंट साइड माना है तो अब इसको ही मानना पड़ेगा, इसी सब होगा। ऐसे होगा, देखिए कैसे होगा, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो मैंने क्या बोला, आपको एक फ्रंट साइड ले लेना है, मैंने ले लिया। उसका मिडल पार्ट क्या है, रेड है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक प्लस का साइन बनाना है। स्टेप 1 क्या होगा, आपको एक प्लस का साइन बनाना है। और इसे स्टेप 1, मेक अ प्लस साइन। कैसे प्लस साइन, कैसे, सेम कलर से बनना चाहिए। जैसे यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ रेड, यहाँ रेड, सब चीज़ यहाँ से रेड होगा तो यहाँ प्लस साइन बन जाएगा। चारों को, कॉर्नर्स को भी नहीं देखना है, भी कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देना है। अभी आपको प्लस साइन बनाने के ऊपर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप तो प्लस साइन बना ही सकते होंगे, ठीक है, लेकिन तभी मैं दिखाऊंगा। अच्छा, प्लस साइन ऐसे ही नॉर्मल नहीं बना देना है, याद रखना। प्लस साइन बनाते समय आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ प्लस बन रहा है, सोचिए यहाँ अगर रेड आया, ठीक है, प्लस बनाने के लिए मुझे यहाँ रेड लाना पड़ेगा। अगर ये साइड में रेड आया और ये इसके नीचे, इसके इस दिशा में ग्रीन है, तो यहाँ रेड होना चाहिए और यहाँ ग्रीन होना चाहिए। क्या समझा आपने, कि अगर हमें प्लस साइन बनाने के लिए इन दोनों को, हमें प्लस साइन बनाने के लिए एक लाइन तो बनाना नहीं पड़ता है, ये दो लाइन से बन के बनता है प्लस साइन। तो अगर मैंने यहाँ पे रेड लाया तो यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में ग्रीन है। कॉर्नर्स पे भी ध्यान नहीं देना। हमने क्या पढ़ा, हमने क्या समझा कि अगर मुझे यहाँ रेड लाना है तो यहाँ येलो होगा। जैसे कि अगर मुझे यहाँ रेड है, यहाँ येलो है, तो अगर मुझे यहाँ लाना है तो ये दोनों मैच करना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पूरा लाइन से अपने मैच करने चाहिए, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन, ठीक है। या मतलब यहाँ रेड है तो यहाँ रेड होगा, यहाँ येलो होगा तो यहाँ येलो होगा। वैसे ही अगर यहाँ ब्लू होगा और यहाँ रेड होगा तो यहाँ पे देखिए ये मैच नहीं कर रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ रेड है, यहाँ ब्लू है। अब यहाँ प्लस साइन बनाने के लिए एक रेड तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बिग ब्लू नहीं आ रहा है। ये दोनों भी मैच करना चाहिए और ये दोनों भी मैच करना चाहिए। ये लाइन समझ रहे, कॉर्नर्स पे भी ध्यान मत दीजिए। ये लाइन देखिए, ये भी मैच करना चाहिए। मतलब ये जो कलर है ये वो नहीं है, मतलब ये करेक्ट कलर यहाँ पे नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मुझे मतलब क्या कलर चूज़ करना है यहाँ पे। अभी अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही होगी, समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो आगे आगे सुनते रहिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे देखिए, मुझे यहाँ पे कलर कौन सा लाना होगा फिर, कि मुझे अगर ये दोनों लाइन को सेम करना है, जैसे यहाँ ब्लू ब्लू और यहाँ रेड रेड लाना है, तो मुझे क्या लाना होगा, रेड ब्लू लाना होगा। तो मैं रेड ब्लू को ढूंढता हूँ, जो कि सेंटर में होगा रेड ब्लू, ठीक है। तो रेड ब्लू ढूंढे, रेड ब्लू ढूंढे, ये देखिए रेड ब्लू एक साथ मुझे मिल गए हैं, ठीक है, मिल गए एक साथ। अब मैंने इसको फ्रंट साइड माना था, इस पर से उंगली मत रहेगा, तो मुझे इस रेड ब्लू को यहाँ लेके आना है, ठीक है। इस रेड ब्लू को मुझे यहाँ लेके आना है। तो मैं इसको साइड से बात ऊपर कर देता हूँ, तो ये रेड ब्लू तो ऊपर आ गया। अब कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, देखिए मेरा फर्स्ट में प्रॉब्लम आ गया। कभी कभी आपका रेड ब्लू तो सीधा होता है, लेकिन यहाँ देखिए ये दोनों ऑपोजिट में हो जाओ पहुँच गए, यानी कि यहाँ पे ब्लू आना चाहिए था तो यहाँ पे रेड आ गया है, और यहाँ पे रेड आना चाहिए था तो वहाँ पे ब्लू आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि इन दोनों को उल्टा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपको इन दोनों को उल्टा करने के लिए एक नॉर्मल सा एल्गोरिथम मत लगाइए, ठीक है। एल्गोरिथम बहुत सारे वीडियोस में देखा है, एल्गोरिथम बताए थे। एल्गोरिथम मत लगाइए, अपना बेसिक दिमाग, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको इस साइड ले आता हूँ ऐसे घुमा के, अगर मैं इसको लूँ, ठीक है, इसको मैंने फ्रंट अपना मेन, इसको मैंने चुना था रेड को, जहाँ पे सेंटर रेड था, ठीक है। यहाँ से हम क्यूब, ये हमारा फर्स्ट लेयर हो जाएगा। मतलब अगर मैं इन दोनों को मुझे कॉमन करना है तो मैं काम करता हूँ, एक साइड लीजिए, जैसे मैं ब्लू लेता हूँ, ठीक है। रेड तो मुझे जो मैंने कलर लिया था उसको अपने अपर साइड में रखिए, ब्लू को अपने फ्रंट साइड में ले आइए। अपने राइट साइड की तरफ उसको टर्न कीजिए, ठीक है। टर्न करने के बाद अपने राइट साइड को नीचे लेके आइए, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आइए और अपने राइट साइड को वापस ऊपर भेज दीजिए। इससे क्या होगा, अब देखिए मैच कर रहा है। अब इसको वापस मैं अगर ऊपर ले आता हूँ ब्लू को, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रेड कॉमन हो गया, ब्लू, और ऐसा ही हमें करना है। यहाँ रेड कॉमन है, यहाँ ब्लू। अब ये प्लस बनाने के लिए मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रेड लाना पड़ेगा, यहाँ येलो,
ठीक है। वैसे हमें सब में चारों दिशा में करना है, तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे रेड और येलो लाना है, तो मैं रेड येलो ढूंढूंगा, रेड येलो पूरे क्यूब में। रेड पे से हाथ पर उठाइएगा, आपको याद रखना चाहिए कि आपका मिडल कलर जो आपने सेलेक्ट किया है वो रेड है, ठीक है। तो रेड येलो देखिए, मुझे रेड येलो मिल गया, ठीक है। अब मुझे इसको कहाँ लेके आना है, ये मेरा रेड येलो है, मुझको इसे यहाँ लेके आना है, ठीक है। ये जो शांति से यहीं पे दिख रहा है आराम से हो जाएगा। ये रेड येलो अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ तो हो जाएगा, ठीक है। देखिए रेड येलो यहाँ पे आ तो गया, लेकिन वही फिर से ऑपोजिट वाला। तो मैंने क्या समझाया, जो आपने कलर चूज़ किया उसको अपने ऊपर रखिए, जो सेंटर वाला कलर होगा, जैसे यहाँ पे रेड येलो है तो ये वाला जो कलर होगा जिससे मैच करना होगा उसको अपनी साइड में सामने रखिए। फिर उसके बाद इसको क्यूब अपने इस सामने वाली दिशा को, सामने वाली लेयर को अपने इस साइड घुमाइए, राइट साइड क्लॉकवाइज घुमाइए। उसके बाद इस वाले पार्ट को नीचे की तरफ घुमाइए, नीचे वाले पार्ट को इस तरफ घुमाइए, इसको वापस भेज दीजिए और इस वाले पार्ट को जो है इसको वापस ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रेड येलो हो गया, रेड ब्लू हो गया। वैसे ही हमें करना है यहाँ पे रेड ग्रीन। अब इस दिशा में क्या है, रेड ग्रीन लाना है हमें, तो रेड ग्रीन हम ढूंढेंगे, ठीक है, मिल चुका है हमें। तो रेड ग्रीन यहाँ पे है, मुझे इसको यहाँ पे लाना है, तो मैं इसको यहाँ पे है तो इसको मैं घुमा के 1 2 टर्न में मैं इसके नीचे ले आता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा, इसको वापस ऊपर भेजूँगा, लेकिन फिर हमारा वही हो गया। हमें इन दोनों को अब उल्टा करना पड़ेगा इसको, इस चीज़ को। तो हमने क्या सीखा, इसको सामने रखना है, इसको इधर घुमाना है, ये नीचे, ये इस साइड, और फिर ये वापस ऊपर, और ये इसको सीधा ऊपर वापस कर देते हैं। तो हमने क्या हो गया, रेड ग्रीन हो गया, देखिए हमारा रेड येलो हो गया, रेड ब्लू हो गया, और इससे हमारा कुछ डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे रेड वाइट लाना है हमें, रेड वाइट, ये देखिए मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे नीचे ले आएंगे इसके, ठीक है। अब इसको हम इसके नीचे पहले लेके आना होगा, उसके बाद हम इसको घुमा के ऊपर ले आ सकते हैं। तो हमारे क्या होगा, रेड वाइट, रेड ब्लू, रेड येलो, रेड ग्रीन, हमारा चारों हो गया। देखिए यही आपको करना था। कॉर्नर्स पे ध्यान मत दीजिए, कॉर्नर्स कोई भी कलर आपके होंगे उस पर ध्यान मत दीजिए। हमें फर्स्ट अपने मिशन के फर्स्ट, हमारा मिशन ही तो है, हमारे मिशन के फर्स्ट स्टेप में हमें यही करना था कि हमें एक प्लस बनाना था, जिससे कि हमारा ये दोनों कलर भी, ये दोनों नीचे वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये दोनों बोल रहा हूँ, ये यहाँ ये प्लस ये भी बने, प्लस भी बने, और ये भी कलर, ये दोनों कलर, जैसे यहाँ पे वाइट भी मिले, यहाँ पे ग्रीन भी मिले, और यहाँ पे येलो भी मिले, ठीक है। तो हमारा आशा करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी। तो अगर आपको जो चीज़ समझना है कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा को क्यूब सॉल्व करना बहुत ही आसानी से है। तो अगर मैं देखूँ तो अब मुझे कॉर्नर्स को सेट करने होंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, प्लस बनाने का। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ने वाले हैं, तो बढ़ते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्टेप 1 को कंप्लीट कर लिया, यानी कि प्लस साइन बना लिया और इन दोनों को मैच भी कर दिया हर जगह से। तब हम आते हैं अपने स्टेप 2 पे, जो कि हमारा कॉर्नर्स पे होगा। मतलब जिस लेयर पे हमने प्लस बनाया है उसके कॉर्नर्स को भी हम सेट करेंगे। अच्छा, हमने जैसे यहाँ पे कैसे कौन से कलर के वो ढूंढे, जैसे कि यहाँ पे मुझे कौन से कलर ढूंढना पड़ा था, रेड येलो, ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे रेड येलो रखना था। तो वैसे ही अब यहाँ पे मुझे एक क्यूब ला के, मतलब एक पार्ट ला के रखना है, जो कि कौन से कलर का होना चाहिए, रेड, इस तरफ येलो इसलिए येलो, और इस तरफ से ग्रीन, ठीक है। तो यानी कि मुझे कोई ऐसा कॉर्नर पीस ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कॉर्नर पीस जो कि रेड येलो ग्रीन कलर का हो, ठीक है। तो मैं ढूंढता हूँ रेड येलो ग्रीन, ये देखो मेरे को किस्मत वहीं पे मिल गई। तो ये है रेड येलो ग्रीन, ठीक है, इसको मुझे यहाँ लाना है। तो आपको अब फॉर्मूला आपका शुरू होने वाला है। कैसे, देखिए ये रहा रेड येलो ग्रीन, और इसको मुझे कहाँ लाना है, ये वाला पीस को मुझे यहाँ पे लाना है, इस पीस को मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो इस पीस को, ठीक है, ये यहाँ पे प्लस का साइन बना है, यहाँ पे मुझे लाना है ये वाला जगह पे। तो इस पीस को इस तरफ लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से कि मुझे इसको यहाँ रखना है, तो ये इसके नीचे आ जाए, ये पीस यहाँ रखना है मुझे, तो इसके नीचे आ जाए, और ये पीस, ये दोनों हिस्से मेरे राइट साइड में होने चाहिए। क्या समझे, कि अगर मेरा पीस ये कहीं भी होता तो उसको मुझे नीचे लेके आना है, और ये दोनों पीस जहाँ पे मुझे रखना है नीचे लेके आया, लेकिन वो हमारे राइट साइड में होना चाहिए, तभी एल्गोरिथम या हमारा जो फार्मूला है वो काम करेगा। तो पहले हमें इसे इसके नीचे लेके आना है, उसके बाद हम एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगाएंगे, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा फार्मूला, तो वो फार्मूला हम लगाएंगे। फार्मूला है R' D'
आर डी। देखिए जो हमने बताया तो काम आएगा। और जब हम ये फॉर्मूला तब तक लगाना होगा जब तक ये यहाँ पे सेट ना हो जाए, ठीक है। तो लगाते हैं आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे मेरा कॉर्नर सेट हो गया, अपने जगह पे आ चुका है। तो ये कैसे हुआ, मुझे ये एल्गोरिथम की वजह से पता चला ये। तो एल्गोरिथम आपको तब तक लगाना है जब तक कि अपने पीस सही जगह पे ना आ जाए, ठीक है। तो और एक बार करके देखते हैं। जैसे कि आप मेरे को यहाँ पे कौन सा, जैसे अब ये साइड का देखते हैं, ये कॉर्नर यहाँ पे लगाना है। तो मुझे यहाँ कौन सा कलर चाहिए, रेड ग्रीन वाइट, रेड ग्रीन वाइट चाहिए मुझे। अब मैं ढूंढता हूँ मुझे रेड ग्रीन वाइट कहाँ मिलेगा, ये देखो यहाँ पे। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पे लगाना है। क्या करता हूँ मैं, इसके नीचे मेरे को पहले वो लेके आना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे है तो इसको पहले मैं नीचे लेके आता हूँ, इसको इस साइड लेके आता हूँ, इसको वापस ऊपर कर देता हूँ जिससे कि प्लस भी ना बिगड़े। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए हमारे नीचे आ गया, ठीक है। ये हमारे इसके नीचे आ गया, ये मेरे राइट साइड में भी है। तो अब मैं अपना फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, क्या, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, आर डैश डी डैश आर डी, ठीक है। देखिए हमारी जगह पे आ चुका है। जैसी जगह पे आ जाए ये फार्मूला लगाना बंद कर दीजिए, ये अपने आप सेट हो जाएगा। तब तक फार्मूला लगाना है जब तक ये अपने सही जगह पे ना आ जाए। तो अब यहाँ पे मुझे क्या देखना होगा, रेड वाइट ब्लू, रेड वाइट ब्लू। तो रेड वाइट ब्लू मुझे यहाँ मिल चुका है। तो इसको मुझे यहाँ लगाने के लिए इसके नीचे लेके आना पड़ेगा पहले। तो मैं लेके आ जाता हूँ, आ गया। अब मुझे इसके नीचे ले आया और ये मैं राइट साइड में, तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, ये आर डैश डी डैश आर डी, 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 आर डैश डी डैश आर डी। देखिए मैं ये फार्मूला अपने मुंह से बार बार बोले जा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। अभी बाकी पीस को नहीं देखना, सिर्फ कॉर्नर को देखना है, कॉर्नर जो लगेगा, ठीक है। जिस पे ध्यान रखना है उस पर फोकस करना है बस, बाकी चीज़ों को नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेड ब्लू येलो, मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, रेड ब्लू येलो। तो मैं ढूंढता हूँ, एक ही तो पीस ये बचा, तो मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। अब फार्मूला इसके नीचे लेके आ गया हूँ। अब फार्मूला लगाएंगे आर डैश डी डैश आर डी, 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 आर डैश डी डैश आर डी। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आप हमारे साथ बने हैं इसलिए भी। और कमेंट में जाके ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है। तो लाइक तो पक्का कर दीजिएगा। ईज़ीएस्ट और सबसे आसान तरीके से आपको बता रहा हूँ, तो और आसान तरीके से बता रहा हूँ और आसान शब्दों में ही बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको बार बार कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, फुल फ्लेज वीडियो आपको यहीं पे मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा हमारा फर्स्ट लेयर, बधाई हो आप सबको, मैं फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका देख सकते। तो दोस्तों इस क्यूब को अगर आपको पूरा सॉल्व करते हुए ऐसे देखना है और आप चाहते हैं कि आप पूरा क्यूब खुद से सॉल्व करके ऐसे वापस बनाएं, तो भाई आपने इस क्यूब को सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप तो सीख लिया, यानी कि फर्स्ट लेयर को कंप्लीट करना तो सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हम सेकंड लेयर को सॉल्व करने के बारे में बताएंगे कि आपको ये जो बीच का लेयर है इसको कैसे सॉल्व करना होगा। इसके बारे में हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी चाहिए सेकंड वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं। लाइक्स भर के दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे नए वीडियोज़ के बारे में, ताकि आपको क्यूब्स के बारे में बढ़िया से नॉलेज हो जाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में अपने सेकंड लेयर को सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक गाइस बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, थैंक यू।